सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है ये आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी, कैसे आप लोग 95% ला सकते हो। कुछ नहीं पढ़ा आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, परीक्षा बोध हो, परीक्षा अध्ययन हो, या फिर हो अपने पीवाई क्यूज, या फिर सैंपल पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर, अर्धवार्षिक के पेपर, त्रैमासिक के पेपर, या प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वीडियो आखिरी तक आप लोग देख लेना। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कैसे एमपी बोर्ड में 95% लाया जा सकते हैं अगले 2 महीने में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करते हैं भैया वीडियो को। देखिए, हमारे पास यहां पे सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए वीडियो आने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर 1 हमारे पास है भैया सॉल्यूशन। देखो, यहाँ पे सारे चैप्टर से कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, किसमें आपको कितना टाइम देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक जनरल स्टडी के हिसाब से अपन बात करें तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास सॉल्यूशन विलियन। यहां से भैया आपका न्यूमेरिकल कंफर्म है, यहां से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। मतलब आप लोग मान के चलिए कि 99% चांस है कि यहां से न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल का 2 नंबर या 3 नंबर में आने वाला है। बचा कितना? थ्योरेटिकल पार्ट बचा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं जहां से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, साथ में आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं चैप्टर्स का कि आपको किस चीज के लिए फोकस करना है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा भैया, आप लोग इस चैप्टर को पूरा छोड़ दो, कोई मतलब नहीं करने से, छोड़ दो पूरा का पूरा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, वो लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग ये वाले चैप्टर भी सारे छोड़ दो। हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स, ये चैप्टर्स भी आप लोग पूरे के पूरे छोड़ दो। क्या बोल रहे हो यार भैया, आप पूरे के पूरे चैप्टर छुड़वा रहे हो? सुनते जाओ बस। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया आपने। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको यहां पे आना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां से 3 क्वेश्चंस उठाने हैं, 3 क्वेश्चन उठाने जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आपको 3 उठाने हैं, यहां से 3 क्वेश्चन आपको यहां से उठाने हैं। केमिकल काइनेटिक्स से भी 3 क्वेश्चंस उठाने हैं आपको, मोस्ट आईएमपीस, मोस्ट आईएमपीस। ठीक है, मोस्ट आईएमपीस। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहां से भी 3 क्वेश्चंस उठेंगे आपके। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, इसको आप लोग अभी स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, स्किप कर दो। फिर बात आती है हमारी बायोमोलिक्यूल्स की, तो यहां से आपको 3 से 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपकी एक स्ट्रेटेजी होगी ऐसे बच्चों की जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। सबसे पहले आप लोग फोकस करेंगे इन चीजों पे। 3 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट करो, 3 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट करो, 3 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट करो, 3 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट करो। 3 3 6 3 3 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे? 14 क्वेश्चन। आपको टॉप 14 क्वेश्चन कवर करने हैं, टॉप 14 क्वेश्चन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो करना है जो चीज आपने अभी छोड़ रखी है। क्या भैया, क्या छोड़ रखी है आपने? यहां पे आना है आपको, यहां पे। ठीक है, हेलो एल्केन से आपको 3 क्वेश्चन उठाने हैं, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से उठाने हैं। 3 क्वेश्चन आपको यहां से उठाने हैं, 3 यहां से उठाने हैं और 3 यहां से उठाने हैं। यहां पे आपको टाइम लगने वाला है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं सबसे लास्ट में अपने को ये चीजें करनी है। जब अपने यहां से क्वेश्चन हो जाए उसके बाद यहां पे आपको आना है। फिर मैं बोल रहा हूं सॉल्यूशन वाला चैप्टर आप लोग स्किप कर दीजिए अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका टारगेट 80% है। ऐसे बच्चे जिनको लगता है भैया 90% तो बहुत हो जाएंगे हमारे लिए, 80 बनवा दो बहुत है, तो मैं बोल रहा हूं आपको ये चीजें मैंने जो बताई है वो कर लो, साथ में आप लोग ये चैप्टर्स के 3-3 क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए। फिर हमारे पास बचा कौन सा चैप्टर? ये वाला, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और ये वाला चैप्टर मैंने क्या बोला, आप इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। यहां से आप लोग सबसे लास्ट में एग्जाम से एक दिन पहले यहां से सिर्फ 2-2 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ। कितने कितने क्वेश्चंस? 2-2 क्वेश्चंस यहां से पढ़ के चले जाओ, काम हो जाएगा आपका। ये सबसे 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 सिंपल स्ट्रेटेजी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर ऐसे आप लोग चले ना, यहां से 3-3 क्वेश्चन भी उठा के आप लोग चले, अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन अगर आपके पास 3 दिन भी बचा हुआ होगा तब भी यही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। ठीक है, एमपी बोर्ड में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आते हैं। फिर मैं आपसे बोल रहा हूं मुश्किल चीजें आती है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में आपसे मुश्किल चीजें पूछ सकते हैं, या फिर वो पूछेंगे आपसे ऑब्जेक्टिव्स में। ऑब्जेक्टिव्स बोले तो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे डिफिकल्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्जाम के 4-5 दिन पहले वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए हमने स्ट्रेटेजी बता दी, इस तरह से आपको चलना है। अच्छा, अगर हमारे पास थोड़ा टाइम ज्यादा है
तो आप लोग क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते जाओ, स्ट्रेटेजी वही फॉलो करनी है, 3 क्वेश्चन की जगह 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर ये चीजें करेंगे, फिर ये चीजें करेंगे, फिर वापस से स्टार्ट ऐसे कर देंगे। ये चीज करना है आपको। इससे क्या होगा, चीजें आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भैया हमने तो यहां से भी कर लिए, यहां से भी कर लिए, यहां से भी कर लिए, यहां से भी कर लिए। वो ज्यादा अच्छा होता है। एक ही चैप्टर से हम 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर अगले चैप्टर से 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो अपना मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। बात आती है कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मिलेंगे कहां पे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, चैनल को आपको फॉलो करना है। बस चैनल को फॉलो करना, मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हमने लास्ट ईयर भी स्टार्ट किया था, उससे लास्ट ईयर भी हमने चीजें पढ़ाई थी आपको। टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज, जिसका नाम हमने दिया था टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज। यहां पे आपको 3 क्वेश्चन देता था, साथ में ऐसे बच्चे जिनके पास टाइम थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा पढ़ सकते हैं, उनके लिए बोनस क्वेश्चन दिए थे मैंने कि भैया 3 हो जाए, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग करो। तो वो टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज लास्ट ईयर की हमारी पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर सकते हो। इसके अलावा इस साल की एक नई सीरीज आएगी टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज, उसका आप लोग वेट करेंगे। चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लेना, बस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में लेके आऊंगा मैं। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं 95% की। 95% की देखो यार, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं आपको हमारे एडुस्टेट ऐप पर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लगा लो, सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, केमिकल काइनेटिक्स के, इसके सबके आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, इनके सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। केमिस्ट्री में पेपर टफ नहीं आता है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, केमिस्ट्री का पेपर टफ नहीं आता है। टफ आते हैं तो भैया बस ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव टफ आते हैं, और उन बच्चों के लिए टफ आते हैं जो सिर्फ परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन के भरोसे बैठे रहते हैं। मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा ऑब्जेक्टिव कैसे फोड़ना है, इसके ऊपर भी मैं लेके आऊंगा वीडियो। लेकिन अभी आप लोग सिर्फ इतना समझो कि आपको सबसे पहले हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से रेडी करना है। एक बात सभी लोग ध्यान रखना है यार, आप सभी लोग फालतू माथापच्ची मत करना। मेरा मतलब यह है कि पता चल रहा है सॉल्यूशन में ऐसे टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हो जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट करना है यार। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोग जितने मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ना, वो कर लो, बस काम हो जाएगा। अब बात आती है डिफिकल्टी की। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सभी पढ़ेंगे अगर 95% की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, 95% से अबो लेके आना चाहते हैं तो। देखो टफ चीजें क्या पड़ती है, टफ चीजें ये पड़ती है हमारे लिए। ठीक है, आमीन। और यहां से यहां तक का सेक्शन जो होता है हमारा टफ माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो आपको वही रिएक्शन करनी है जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, और मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा यार, सीरीज लेके आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चैनल को आप लोग सभी फॉलो करना। तो ये जो सेक्शन है ये थोड़ा टफ माना जाता है, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसके लिए मैंने आपके लिए चीट शीट बनाई है। चीट शीट है मेरी 13 पेज की। 13 पेज की मेरी चीट शीट है जो हमारे कोर्स में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में इनके वीडियोस में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके आऊंगा, चिंता मत करना। कोर्स में आपको चीट शीट की पीडीएफ मिल जाएगी जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। साथ में यूट्यूब पे जो वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। सबके लिए वीडियो भैया, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मेरी बैच ले रखी है उनके लिए वीडियो नहीं भैया, सबके लिए वीडियो है। यूट्यूब पे भी फ्री चीजें आएगी, कोर्स में भी आपको थोड़ा एडिशनल चीजें देखने को मिल जाएगी, बस ये चीजें। तो चीट शीट है 13 पेज की, 13 पेज में हमने सब कुछ कवर कर दिया है, कैसे आप लोग रिएक्शंस को कर सकते हो। ओके, इसके अलावा मेरे वन शॉट वीडियोस पड़े हुए हैं, वन शॉट वीडियोस है मेरे, वन शॉट वीडियोस, वो आप लोग देख लीजिए। हेलो एल्केन्स के, फिनोल ईथर के, कार्बोक्सिलिक एसिड के, अमीन्स के, ये इनके आपको वन शॉट वीडियोस कवर कर देने, तो आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं इजी चैप्टर्स की, तो ये बहुत इजी चैप्टर है, ये हलवा चैप्टर है। अमीनो बायोमोलिक्यूल्स आपके लिए हलवा चैप्टर है, ये आपके हलवा चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें केमिकल काइनेटिक्स, तो लास्ट के 1-2 टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े से टफ पड़ सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले, बाकी ये भी इजी चैप्टर है। विद्युत रसायन, विलयन, यहाँ से न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको टाइम वेस्ट कर सकता है आपका, तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सबसे पहले कर लेना। विद्युत रसायन से भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं 3 चैप्टर से, सबसे ज्यादा चांस इसके होते हैं, फिर इसके होते हैं, फिर इसके होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। चैनल को आप लोग सभी फॉलो करना, मैं आपके लिए न्यूमेरिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, टॉपिक आपके लिए बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आएंगे, अभी पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। मोलारिटी से न्यूमेरिकल आ सकता है, मोलारिटी से आ सकता है, सबसे ज्यादा चांस इन दोनों के होते हैं। फिर नॉर्मलिटी, राउट्स लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर और हेनरी का नियम, यहां से न्यूमेरिकल आपके बनेंगे।
और अध्याय 3 की बात करते हैं विद्युत रसायन की, तो नष्ट समीकरण से आपका आ सकता है, कोलोश का नियम से आ सकता है, फैराडे के नियम आ सकते हैं आपके, और यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल आए हैं पहले भी, और आने के चांसेस पूरे पूरे, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन दोनों से आ जाएंगे, इधर भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन दो टॉपिक से आएंगे। इधर आप लोग बात करें तो अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का क्रम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां से न्यूमेरिकल आने के बहुत चांसेस होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ठीक है। इसके बाद हाफ लाइफ पीरियड से आपका कंप्लीट डेरिवेशन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इसके ऊपर फॉर्मूला बेस्ड पे। तो ये आपके टॉपिक वो रहेंगे जहां से न्यूमेरिकल बनने के पूरे पूरे चांसेस है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम यहां पे आते हैं, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना, ये सब के सब हमारे ऐप एडुस्टेट ऐप पर हमने प्रोवाइड कर दिया है। हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है, वहां पे हम सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, पीवाईक्यूज, ब्लूप्रिंट, प्रॉपर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स, न्यूमेरिकल, वन शॉट वीडियो, साथ में रिवीजन उनका करा रहे हैं। तो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये चीजें होती है एमपी बोर्ड में, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी बिल्कुल जम के करना चाहते हो, आपको 2012 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, क्वेश्चन जो होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो बैठ जाते हैं, सभी के बैठ जाते हैं। आप लोग कहीं के भी उठा लो, किसी भी यूट्यूब चैनल का उठाओगे, अगर उसने 100 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, चांसेस ये है कि 80% 70% तक वहां से आ ही जाएगा, 2 3 4 नंबर। तो मैं बात बता रहा हूं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स की, कि भैया अगर आपको 95% का टारगेट बनाना है तो जितने हो सके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो 2012 से 25 तक के सेट पेपर्स, मॉडल पेपर्स, टर्मिनल एग्जाम जो हो रखी है हमारे एमपी बोर्ड में, इस साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले 2-3 सालों के आप लोग टर्मिनल एग्जाम्स, हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, ये आप लोग अच्छे से कर लो। फिर गवर्नमेंट पेपर्स में हम लोग बात करें, जो हमारे प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं एमपी बोर्ड रिलीज करता है लास्ट टाइम पर, वो आपको अच्छे से कर लेना है। ये आपने कर लिया ना इतना इतना, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स मान के चलो 90% तक यहीं से बैठने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होती है क्वेश्चन बैंक, वहां से भी 3-4% ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो यहां से नहीं आते, वहां से आ जाते हैं। तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी आपको करने पड़ेंगे। आप दिमाग खराब हो रहा है आपका, भैया इतनी सारी चीजें, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा क्या हमको? इसका एक सॉल्यूशन है, मैंने सब कुछ एनालिसिस कर रखा है, पिछले 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं एमपी बोर्ड में। हमने सब कुछ एनालिसिस करके एक ऐसी पीडीएफ बनाई है जिसमें ये सब इंक्लूडेड है। इसके अलावा बात करें हम लोग, जो हमारी क्वेश्चन बैंक आती है एमपी बोर्ड की ऑफिशियल, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो उसके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं उस पीडीएफ में, ठीक है। कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद वो पीडीएफ हमने रेडी करी है, तो वो आप लोग कर लेना अच्छे से, ठीक है। कहां मिलेगी? कोर्स के अंदर मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज होती है यार हमारी, मैं यहां पे आपको बता देता हूं, एक हम लोग चलाते हैं सुपर पीडीएफ। सुपर पीडीएफ हम लोग लेके आते हैं लास्ट में, लेकिन इस साल हम लोग जल्द लेके आने वाले हैं। लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही हमारी सुपर पीडीएफ आ जाएगी, जिसमें एक पीडीएफ के अंदर जो भी कंटेंट मैंने आपको बताया है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या फिर ये चीजें हो न्यूमेरिकल टाइप की, सब कुछ मैंने उसके अंदर एक साथ बना के रख देता हूं। ऐसा करता हूं हर साल में, ठीक है। हमारी टीम इस प्रकार से चलती है पीडीएफ के मामले में, सुपर पीडीएफ के मामले में। तो इस साल भी हम लोग एक पीडीएफ लेके आएंगे जिसमें जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ मैं आपको एक पीडीएफ के अंदर दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें होने वाली है। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ गई होगी। क्या चीजें सीखी आपने इस वीडियो से, कि भैया ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर 95% बनाना है। इसके बाद बात करी मैंने कि भैया कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, इजी चैप्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, हार्ड चैप्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, हार्ड चैप्टर्स को किस तरह से टैकल करना है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको किस तरह से चलना है, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। यार चैनल पे वीडियोस कंटिन्यूअसली आएंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हो सकती है चीजों के लेकर, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।